कि सनातन धर्म तो पहले से ही है, इसकी पुनर्स्थापना की आवश्यकता क्या है? सर, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस विषय पर? देखिए, जैसे हमारे भाई ने कहा कि सनातन का अर्थ होता है पुरातन। अब इन्होंने एक चीज ये कह दी कि अब सनातन धर्म की दोबारा से पुनर्स्थापना करने की क्या आवश्यकता है। तो जो इन्होंने स्थापना कर रखी है, इनकी पहले स्थापना जो इन्होंने कर रखी है, वो ये बताया हुआ है इन्होंने समाज को कि जो पुरातन धर्म है, सनातन धर्म है, वो श्री राम जी तक इन्होंने बता रखा है। जबकि श्री राम जी अगर श्री विष्णु जी कह दिए या श्री विष्णु जी को श्री कृष्ण कह दी जाए तो कोई गलत नहीं है वो। तो यहाँ अगर ये सनातन धर्म की बात कर रहे हैं तो क्या ये अपने पुराणों से परिचित नहीं है? क्या ये भगवत गीता से परिचित नहीं है? क्या ये वेदों से परिचित नहीं है? अगर ये सनातन धर्म की बात कर रहे हैं तो क्या इनको ये नहीं पता है कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण में स्कंद 3 5वां अध्याय पेज नंबर 123 में स्वयं विष्णु जी स्वीकार करते हैं कि हम तीनों आपसे उत्पन्न हुए हैं, और एक तरफ ये कहते हैं कि पुरातन है। तो एक बात बताइए कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी से तो वो तो श्री देवी दुर्गा जी से पैदा हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। तो ये बताइए कि अगर देवी दुर्गा जी तो उनसे पहले से ही विद्यमान थी, तो वो जिनको ये पुरातन भगवान कह रहे हैं वो पुरातन कैसे हो गए? तो ये तो खुद ही इनके पुराण इनको जो है इनकी बात को नकार रहे हैं कि वो पुरातन भगवान नहीं है, जिनको इन्होंने पुरातन बोल करके समाज में जो है प्रचलित कर रखा है। इनको यही नहीं पता कि पुरातन भगवान है कौन। सबसे पहला भगवान, सनातन मतलब पुरातन, पुरातन मतलब पहला भगवान। तो देवी दुर्गा जी से तो ये तीनों उत्पन्न हुए, और उससे पहले देवी दुर्गा जी उत्पन्न थी। इसका मतलब कि अगर देवी दुर्गा जी ना चाहती तो इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। और अगर आप देवी दुर्गा जी की बात करें, अगर हम ये सोचे कि फिर इनमें से कोई सनातन नहीं, इसका मतलब नहीं सिद्ध होता, तो फिर देवी दुर्गा जी सनातन हो गई। तो अगर देवी दुर्गा जी सनातन है तो देवी दुर्गा जी खुद हिमालय को कहती हैं कि मेरी पूजा भी छोड़ दो, आप एक ओम की पूजा करो और ब्रह्म की पूजा करो। उसका एक ओम मंत्र है। खुद ब्रह्म क्या कह रहा है, वो गीता के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अपना एक अक्षर ओम मंत्र बता रहा है, और गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहता है कि उस तत्सदी संत को मिलने के बाद उस परम पद पुरुष की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर साधक संसार में वापस नहीं आता, और मैं भी उसकी शरण में हूँ। तो यहाँ तो जिन जिन भगवानों को ये सनातन के नाम पे बता रहे हैं समाज को, वो स्वयं जो अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हैं कि हम भगवान नहीं है, तो ये किस आधार से जिन सनातन की जो स्थान मतलब उन्होंने किया है, सनातन को बताया है समाज को, वो किस आधार से बताया है?